जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एलियंस आसमान से नहीं बल्कि समंदर के नीचे रहते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? हम हमेशा से एलियंस को आसमान, गैलेक्सीज और यूएफओ से जोड़ते आए हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मखलूक हमारे बिल्कुल करीब इस जमीन पर ही और समंदर के उन अंधेरों में छुपी हुई है जहां आज तक रोशनी भी नहीं पहुंची। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी थ्योरी जो न सिर्फ साइंस को चैलेंज करती है बल्कि इंसानी सोच को भी हिला कर रख देती है। दोस्तों, इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, मार्स पर रिवॉर्ड्स भेज दिए, लेकिन आज भी हम अपने ही प्लेनेट के समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। समंदर का बाकी 95% हिस्सा आज भी एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ खामोशी, प्रेशर और अंधेरा है। मरियाना ट्रेंच जैसी जगह 11,000 मीटर से ज्यादा गहरी हैं, जहां प्रेशर इतना होता है कि इंसान का जिस्म सेकंड्स में ही खत्म हो जाए। अब सवाल यह है, अगर कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म जमीन पर छुपना चाहे तो क्या समंदर से बेहतर जगह हो सकती है, जहां ना सैटेलाइट्स का असर, ना रडार का कवरेज और ना ही आम इंसान की पहुंच। साइंटिस्ट और कंस्पायरेसी रिसर्चर्स का मानना है कि समंदर एलियंस के लिए परफेक्ट हिडन प्लेस हो सकती है। सोचिए, समंदर का अंधेरा, एक्सट्रीम प्रेशर, अननोन जगह और ह्यूमन एक्सेस का ना होना। अगर एलियंस हमसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हैं तो उनके लिए ये प्रेशर और एनवायरनमेंट कोई मसला ही नहीं। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि समंदर के नीचे रहने वाली लाइफ शायद इंसान से पहले भी यहाँ मौजूद थी। हो सकता है कि जब जमीन पर डायनासोर राज कर रहे थे उसी वक्त समंदर के नीचे कोई और सिविलाइजेशन डेवलप हो रही हो। आपने यूएफओस का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के कई नेवीज ने यूएसओस रिपोर्ट्स किए हैं। यूएसओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सीधा समंदर के अंदर से निकलकर आसमान में चले जाते हैं बिना पानी को डिस्टर्ब किए। 1960 से लेकर आज तक अमेरिकन, रशियन और जापानीज नेवीज ऐसे कई केसेस रिपोर्ट कर चुकी हैं। पायलट्स का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट इंसानी एयरक्राफ्ट से कई गुना तेज होते हैं, पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह बिना रुकावट के मूव करते हैं। इन पर कोई विंग्स या इंजन्स नजर नहीं आते। अब सवाल यह है, अगर ये एलियंस नहीं तो फिर ये चीजें क्या है? समंदर के नीचे रहने वाली कई क्रीचर्स इतने अजीब और डरावने हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे वो इस दुनिया से नहीं हो। डीप सी ड्रैगन फिश, जायंट स्क्विड और अननोन शैडो क्रिएचर्स। कई सेलर्स और सबमरीन क्रूज का कहना है कि उन्होंने बहुत बड़े ग्लोइंग शिप्स देखी हैं जो बिल्कुल किसी जानवर जैसी नहीं लगती। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये असल में बायोलॉजिकल ड्रोन्स हो सकते हैं, यानी एलियंस के बनाए हुए जिंदा मॉनिटरिंग सिस्टम। हो सकता है कि ये क्रीचर्स हम पर नजर रखने के लिए समंदर में छोड़े गए हों। अब जरा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। सुमेरियंस का अनुनाकी, ग्रीक्स का पोसाइडन, हिंदस का वेरुना और एटलांटिस की कहानी, ये सब सिविलाइजेशन समंदर को डिवाइन और इंटेलिजेंट पावर समझती थी। एटलांटिस के मुताबिक एक एडवांस सिविलाइजेशन समंदर के नीचे डूब गई थी, लेकिन सवाल यह है, अगर एटलांटिस डूबी नहीं बल्कि इंटेंशनली समंदर के नीचे चली गई हो सकता है कि ये एंशिएंट लोग एलियंस को गॉड समझ बैठे हो, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और नॉलेज थी। नासा और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स का कहना है कि समंदर में कोई एलियन लाइफ का सबूत नहीं, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे क्लासिफाइड नेवी वीडियोस। सोनार एनोमलाइज, रडार ग्लिचेस और अनएक्सप्लेन्ड अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स, ये सब क्या इंडिकेट करता है? 2011 में स्वीडिश रिसर्चर्स ने बाल्टिक सी के नीचे एक अजीब सर्कुलर स्ट्रक्चर डिस्कवर की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फेल होना, कंपास का घूम जाना और कैमरास का ग्लिच करना, ये सब कुछ बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे लोग यूएफओ एनकाउंटर्स के वक्त डिस्क्राइब करते हैं। अब सोचिए, अगर एलियंस वाकई यहाँ हैं तो वो हमसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं करते? कुछ लोग कहते हैं इंसान अभी मेंटली रेडी नहीं, हम अपने ही स्पीशीज के साथ जंग और नफरत में उलझे हुए हैं। ऐसी सूरत में एडवांस लाइफ फॉर्म का सामना शायद तबाही ला दे। हो सकता है कि एलियन सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जंगल के जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।